हम लोग पढ़े थे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर। सर ब्रीदिंग में देखे थे सिंपल इनहेल और एक्सहेल, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब सर लेकिन ब्रीदिंग होता है। रेस्पिरेशन में देखे थे सर जैसे O2 लिए, O2 चल गया लंग्स में, कहाँ चल गया? लंग्स से चल गया ब्लड में, ब्लड से चल गया सेल में, ठीक है। सेल में जाके पूरी तरह टूटा था ऑक्सीजन के खाना, तब क्या हो गया था, हम लोग को एनर्जी मिला था। अब हम लोग ये पढ़ेंगे ऑक्सीजन जो लिए, सांस लिए, सिंपल प्रोसेस लगता है, लिए छोड़े, लिए और छोड़े, इसके पीछे कहाँ लेने के बाद कहाँ से कहाँ गया, इसी को पढ़ना, ठीक है ना। अब सुनिए, अगर सिंपल बात करें तो इस सर हम लोग का पार्ट है कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है सर। अगर देखें सर ई हो गया ऊपर लगा पोर्शन को नोज बोले, क्या बोले? नोज। ये जो नोज वाला पाइप अंदर वाला इसको नसल पैसेज कहते हैं, नसल पैसेज। अगर देखें सर नसल पैसेज में जो है फाइन हेयर रहता है, हेयर रहता है ना, हेयर यहाँ नहीं रहता जी, नसल पैसेज में हेयर रहता है। उसके बाद एक ग्लैंड भी रहता है जो क्या म्यूकस छोड़ता। नसल पैसेज क्या करता है, नसल पैसेज सॉरी फाइन हेयर रहता है। फाइन हेयर का क्या काम है? डस्ट सबको ट्रैप करता है, पकड़ के रखता है। कौन? नहीं, जैसे बाहर हमेशा गंदगी उड़ते रहता है तो डस्ट सब क्या रहता है, यहाँ पकड़ के रखता है। कौन? हेयर का काम है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर देखिए सर हम लोग मुंह से कभी कभी मुंह से भी सांस ले लेते नहीं लेते, ऐसे कर लेते हैं जी। कहने का मतलब हुआ कॉमन, ये जो कॉमन पार्ट हो गया किसके लिए? नोज के लिए और माउथ के लिए, जिसको फेरिंग्स बोले, जिसको क्या बोले? फेरिंग। सुनिए ध्यान से, पहले सांस जैसे लिए ऑक्सीजन आ गया कहाँ? नसल पैसेज से होते हुए फेरिंग्स में आ गया, ठीक है। फेरिंग्स के बाद आगे का पोर्शन होता है यहाँ लैरिंग्स। यहाँ क्या होता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। वॉइस बॉक्स मतलब यहाँ जहां से बोल रहे हैं, ठीक है। फेरिंग्स के बाद ऑक्सीजन कहाँ गया? लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद देखिए इसको कहते हैं क्या चीज? रिंग ऑफ कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ, ये जो छोटा छोटा है ना रिंग टाइप का, गोल टाइप ऐसे से जोड़ा है, इसको रिंग ऑफ कार्टिलेज बोले। ट्रेकिया ने बनाया क्या जी? हाँ यहाँ फिर से सुनिए, फेरिंग्स से कहाँ आ गया? लैरिंग्स में। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब ये जो पूरा पोर्शन है जिसको विंड पाइप कहते हैं, क्या कहते हैं? विंड पाइप कहिए यानी तो ट्रेकिया कहिए। विंड पाइप नहीं तो ट्रेकिया, जो आपस में कोलैप्स नहीं हो जाए, मानिए ऐसे गोल है, ये सट नहीं जाए, इसीलिए रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करता है ना, इसको बचा के रखता है ताकि सटे नहीं समझे। आगे पूछ देगा रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करता है? इसको कोलैप्स करने से बचाता है। क्या चीज करने से? नहीं सब कहने का मतलब समझे, ये पाइप है, ये क्या है? रिंग ऑफ कार्टिलेज गोल गोल टाइप ऐसे लगल है ताकि शर्ट आपस में चिपक नहीं जाए, इसीलिए रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करता है? उसको चिपकने से बचाता है। अभी सुनिए, ये पूरा पोर्शन को विंड पाइप यानी ट्रेकिया नाम से जानते हैं। आगे सुनिए, अब जो है ये ट्रेकिया जो है छोटा छोटा भाग में बदल गया, दो अलग अलग भाग में, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? फिर से सुनिए, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज अलग अलग पार्ट में बट गया, रिंग ऑफ कार्टिलेज अलग अलग पार्ट में बट गया, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई, फिर से सुनिए, ये ब्रोंकाई जो है फिर अलग अलग पार्ट में बट गया, जिसको क्या बोले? ब्रोंक्यूल्स। क्या बोले? ब्रोंक्यूल। ब्रोंकाई अलग अलग छोटा छोटा फिर पार्ट में बट गया, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स। यहां तक कोई दिक्कत? हर एक ब्रोंक्यूल से जो है सेक लाइक, एयर सेक लाइक स्ट्रक्चर रहता है। एयर सेक लाइक मतलब पॉच लाइक, गुब्बारा बेलून होता है ना, उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग अल्वियोलाई कह दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से सुनिए सर, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज ब्रोंकाई में बदला, ब्रोंकाई जो है ब्रोंक्यूल्स में बदला, ब्रोंक्यूल्स जो है पॉच लाइक स्ट्रक्चर में बदला, जिसको हम लोग अल्वियोलाई बोले। यहाँ तक समझे या ना? अब अल्वियोलाई से जो होता है ब्लड कैपिलरी सटा हुआ रहता है। किससे? ये अल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी है तो सर उसमें ब्लड रहेगा ही। ब्लड क्या किया ना, ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरी क्या किया? ऑक्सीजन को लिया और CO2 को भेजा। वो ऑक्सीजन को कौन ले गया? RBC। कौन ले गया?
आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल रेड क्यों होता है? ड्यू टू एक तरह का इसमें प्रोटीन पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी रेड हो रेड कलर प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन कैसे बनता, हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ता है? जब हम लोग आयरन खा लेते हैं। क्या लेते हैं? आयरन। सुना नहीं बात ना? आयरन का मतलब जैसे हम लोग साग सब्जी सब खाएंगे, इससे क्या मिलेगा? आयरन, साग से। तो उससे क्या होगा? हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। जब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन अधिक जाएगा। जब ऑक्सीजन अधिक जाएगा तो हम लोग को ताजगी महसूस। अब आप सुने होंगे कभी कभी ऐसा होता है कि ना बहुत आदमी को देखेंगे न पढ़ाई में मन लग रहा है, न खाने में मन लग रहा है, न पीने में कुछ मन नहीं लगता, आराम से सुतले है, एनर्जी शरीर में रहता। क्यों? क्योंकि सर उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है। समझ रहे ना? ऑक्सीजन सही मात्रा में जा ही नहीं रहा है। हाँ, ऑक्सीजन सही मात्रा में जा ही नहीं रहा है, जिसके कारण क्या कहता है, आपका खाना सही ढंग से टूट नहीं रहा है, जिससे एनर्जी आपको नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब जब आरबीसी की संख्या सही मात्रा में रहेगा तो हम लोगों को ऑक्सीजन सही मात्रा में अंदर जाएगा। याद रखिएगा, एक तो हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जाता है। क्या को? 4 को। यहां तक समझे? अब फिर जो है ये पूरा प्रोसेस होने के बाद वो एनसीईआरटी बुक कहां है? देखिएगा, वो जो टेबल इसी में था ना, यस में था टेबल जो कल याद करवाई थी। ठीक, हाँ। तो सर इस सब प्रोसेस हुआ कहाँ? साइटोप्लाज्म। कहाँ हुआ? अब जैसे ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन ही चल गया कहाँ? आपको सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया। हम जानते हैं सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि वहां खाना टूट के एनर्जी मिलता। अब समझे? अब इस सब माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ये ऑक्सीजन अल्वियोलर सेक्स अल्वियोलाई से पहुंच गया ब्लड कैपिलरी में। ठीक है, ब्लड कैपिलरी में आरबीसी इसको लेके, आरबीसी में कौन? हीमोग्लोबिन लेके कहां लेके चल गया? सेल में। फिर यही सेल में ग्लूकोज टूटा तो हमको सर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी मिला था। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग फिर अल्वियोलाई को दे दिए, बाहर निकाल दिया। उसके बाद वाटर का भी हम वेस्ट के रूप में बाहर निकाल दिए, एनर्जी का यूज हम लोग कर लिए। अब समझे? कहने का मतलब हुआ न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्यों सर? अगर खाना खाएंगे तो ऑक्सीजन लेने के बाद ही टूटेगा, तब ही हम लोगों को एनर्जी। आप समझे या ना? पूरा प्रोसेस हो गया।